हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। कैसे हैं दोस्तों और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आपकी परीक्षाएं एकदम नज़दीक हैं। आप जान लगा दीजिए और जाने मत दीजिए। हर हाल में एक नौकरी आप हासिल करिए, ये अपना लक्ष्य बनाइए। इसी क्रम में आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने परीक्षा को नया आयाम दीजिए और अपने खुद को सफलता के मार्ग में अग्रसर कीजिए और अपनी मंजिल तक पहुंचाइए। आइए हम देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि व्याकरण एवं साहित्य पर आधारित है। उसके पहले हम देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता जो उन्होंने लिखी थी, झांसी वाली रानी। चमक उठी संसद तावन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जैसे हाँ दोस्तों, उस वीरांगना को नमन करते हुए हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। उन्होंने हमारे देश के लिए इतना किया, क्या हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने समाज के लिए भी हमारा जो उत्तरदायित्व बनता है उसके लिए हमें पढ़ना होगा, तभी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर आपको पता है, जो वर्ग है, वर्ग के प्रत्येक पांचवें अक्षर को पंचमाक्षर कहा जाता है। जैसे क ख ग घ अंगा, तो आपका अंगा पंचमाक्षर हुआ, इया हुआ, अड़ा हुआ, ना हुआ और मा हुआ। ये है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा? आपको बताना होगा। सावरकर बंधु, श्याम सुंदर दास ने, गोरख प्रसाद ने या फिर श्रीनिवास दास ने। किसने रखा था दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा, जैसे हम अंगा लिखते हैं, ये तो अंगा थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्यों ना हम इसको इस तरह से उपयोग कर दें, ऊपर लिख दें एक बिंदी के मात्र। इन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा, सर्वप्रथम इन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा और उनके प्रस्ताव को मान लिया गया। सावरकर बंधुओं ने क्या किया था? यह हैं आपके सावरकर बंधुओं। सावरकर बंधुओं ने आ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। जो हरिजन सेवक नाम की पत्रिका थी उसमें छपा भी था, इसका प्रयोग भी होता। और डॉक्टर गोरख प्रसाद ने क्या किया था? डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। अब आप सोचेंगे श्रीनिवास दास जी ने ऐसा क्या किया था? श्रीनिवास दास जी ने सुझाव दिया था, महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए जिससे वर्णों की संख्या कम हो जाए। लेकिन इनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया, अस्वीकार कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप जानते होंगे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ उस समय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी? 22 को, 18 को, 14 को या फिर 25 को? दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, संविधान के निर्माण के समय जो भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा, किसके द्वारा? 1967 से 1967 कहेंगे आप। 1967 द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई थी। लेकिन 71वें संशोधन अधिनियम 1992, आपको ये भी याद करना होगा कौन सा संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था 71वां संविधान संशोधन। तो उसमें क्या किया? कोंकणी और नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिया गया। पर यहाँ यह संख्या क्या कितनी हो गई? 18 हो गई। ये 18 हो गई। उसके बाद क्या किया गया कि 92वें संशोधन अधिनियम, 92वां संशोधन जो हुआ था सन 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 हुआ था। उस अधिनियम में बोंडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित कर दिया गया, जिससे इनकी वर्तमान संख्या जो है वो 22 हो गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितनी थी, तब तो आप बताएंगे कि 14 थी, लेकिन वर्तमान में पूछा जाएगा तो 22 भाषाएं थी। इसके लिए मैंने एक दोहा भी बनाया था, वैसे बोल कर सुना देती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं तो मैं लिख देती। अब प्रशंस बोंडो गुहिक, अब प्रशंस बोंडो गुहिक, मैंने मनमा कीन विचार, कौशिक तेहु तस देख के उमा करें सत्कार। ये दोहा आप याद कर लेंगे तो संविधान द्वारा 22 भाषाओं को जो मान्यता प्रदान की गई है, ये उसके नाम है, शॉर्टकट में है। मैं किसी वीडियो में आपको एक दिन बता दूंगी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है, यावत जीवन में कौन सा समास है? जी हाँ दोस्तों, यावत जीवन में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है या फिर अव्ययी भाव समास है?
तो दोस्तों इसमें आपको पता ही चल गया होगा अव्यय भाव समास से, क्योंकि जिसका पहला पद अव्यय हो वह समास जो होता है वो अव्यय भाव हो जाता है। गेहूं का तत्सम क्या है, यह परीक्षा में पूछा गया है। गेहूं का तत्सम आपको बताना है, याति है, क्रोड है, गोधूम है या फिर चरवापड़ है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है गोधूम। अब आप सोचेंगे याति जो है, याति किसका पर्यायवाची तत्सम शब्द है, तो याति का अर्थ होता है जाना, और क्रोड यानी क्रोड का मतलब होता है गोद। उसके बाद आपको चरवापड़ जो है, चरवापड़ मतलब होता है चबाना, ये भी तत्सम है। अगला आपसे पूछा जा रहा है आदमी किस भाषा का शब्द है। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में एक प्रश्न इससे पूछा जाता है कौन सी भाषा का शब्द कौन सा है, आपको जानना होगा। सभी भाषाओं को तो आप नहीं याद कर सकते, लेकिन जिस जिस भाषा के शब्द कम है आप उनको याद कर लीजिए, उसके बाद आप आसानी से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अब बताइए आदमी जो है अरबी भाषा का है, जापानी का है, चीनी का है या फिर फ्रेंच का है। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ ये तो है अरबी भाषा का, आदमी जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो चीनी में जो है वो चाय और लीची, चाय और लीची ये दो जो है वो चीनी भाषा के शब्द हैं। चाय और लीची होगा, चाय लीची चीनी भाषा के शब्द हैं। और उसके अलावा अब जापानी आप जानना चाहेंगे, जापानी आपने बहुत बार सुना होगा, रिक्शा, रिक्शा एक शब्द आता है, जापानी है रिक्शा। और फ्रेंच भाषा का जानना चाहें तो फ्रेंच भाषा के जो शब्द हैं उसमें आ जाते हैं आपके अंग्रेज, कारतूस, कूपन, फ्रांसीसी, रिपोर्ताज। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो फ्रेंच भाषा में आएंगे। और अरबी मैंने आपको बता ही दिया। अरबी भाषा के और उदाहरण अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बता देते हैं। अरबी में इनाम, इज्जत, कसम, दुकान, मजबूत, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपके अरबी भाषा में आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, आपको बताना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और राम बिहारी। दोस्तों मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है राम बिहारी। ये तीनों जो थे तीनों लोग भाई थे और उन्होंने तीनों लोगों ने मिल करके मिश्र बंधु विनोद लिखा था, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित था। उसमें बहुत सारे कवियों का संग्रह इन्होंने किया था, उनकी जीवनी लिखी थी। आइए अगला देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी जो थे उन्हें किस कृति के लिए सम्मान, सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। 10 द्वार से 100 पाउंड के लिए, नीड़ का निर्माण के लिए, बसेरे से दूर के लिए या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए दिया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाता 10 द्वार से 100 पान। ये तीनों रचनाएं भी उनकी है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, ये जो है सब आत्मकथा है इनकी। और सबसे ज़्यादा मशहूर तो मैं बताना ही भूल गई, इनकी जो सबसे ज़्यादा मशहूर रचना है हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछी जाती है। सबसे मशहूर जो है कि मधुशाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है पंचम वेद किसे कहा जाता है। पंचम वेद आपको बताना है। काव्य अलंकार कहा जाता है, काव्यादर्श को कहा जाता है, या फिर नाट्य शास्त्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं, किसे कहा जाता है आपको बताना होगा। तो मैं बता देती हूँ, पंचम वेद जो है आपको नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। अब आप सोचेंगे काव्य अलंकार क्या बला है। काव्य अलंकार जो है आपके भामा का नाम सुना है कि नहीं आपने सुना है। भामा जी जो थे काव्य शास्त्री थे, उन्होंने लिखा था काव्य अलंकार। और काव्यादर्श किसने लिखा था, काव्यादर्श लिखा था आपके दंडी महोदय जी ने। काव्यादर्श किसने लिखा था, दंडी महोदय जी ने लिखा था। और काव्यालंकार भामा ने लिखा था, काव्यादर्श दंडी ने लिखा था। और नाट्यशास्त्र आपको किसने लिखा था, हाँ भरत मुनि जी ने लिखा था, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा था। यह आ जाता है कथन से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कथन याद होना चाहिए। पूछा जा रहा है आपसे कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है, या कथन किसका है आपको बताना है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की बाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 4 ऑप्शन दिए गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी और ये डॉक्टर नगेश, सुमित्रानंदन पंत, इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाता है सुमित्रानंदन पंत। ये परिभाषा सुमित्रानंदन पंत जी ने दी है। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहें तो हम आपको बता देते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कविता के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कविता की परिभाषा दी है। और आपको डॉक्टर नगेन जी ने क्या कहा है, डॉक्टर नगेन जी ने कहा है रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। एक बार फिर से दोहराती मैं आप इसको, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, कहा आपको डॉक्टर नगेन जी ने कहा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विभक्त का स्थायी भाव क्या होगा? विभक्त का स्थायी भाव क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाता है वो हो जाता है जुगुप्सा। जुगुप्सा जो है विभक्त का स्थायी भाव है। निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। और विस्मय जो है वो अद्भुत रस का स्थायी भाव है। और क्रोध का स्थायी भाव रौद्र है। आपको इसे याद कर लेना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं आपको बताना होगा। बताइए 26, 16, 24 या फिर 19। जिस तरह रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं, अगर आप चौपाई नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको समझना होगा रामचरितमानस जिस शैली में लिखा गया है वो चौपाई शैली में है। जैसे वो मैं अगर बताना चाहूँ चौपाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। अगर आप इसे मात्रा को काउंट करेंगे तो आपको इसमें 16 मात्राएं मिल जाएंगी। 16 मात्राएं जिसमें होती हैं वो आपको चौपाई होता है। आपको मात्राओं को गिनना आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे मात्राओं को कैसे गिना जाता है और किस प्रकार से आप पहचान पाएंगे किसमें कितनी मात्राएं हैं। दोस्तों चौपाई के अलावा आरिल और श्रृंगार जो छंद जो है उसमें भी 16-16 मात्राएं होती हैं। और आपके बरवे और पीयूष वर्धक में 19 मात्राएं होती हैं, 19 मात्राएं होती हैं। रोला, दोहा, सोरठा, रूप माला में 24 मात्राएं होती हैं और गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। इस तरह से आपके 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होना, आप ध्यान से दीजिए। एक बार फिर से मैं दोहराती हूँ, चौपाई, अरिल, श्रृंगार में 16-16 मात्राएं, बरवे, पीयूष वर्धक में 19 मात्राएं, और रोला, दोहा, सोरठा, रूपमाला में 24 मात्राएं और आपके हर गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना दस्यु किसका पर्यायवाची है। दस्यु किसका पर्यायवाची है, समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई मैं तो आपको बता दूं, मैंने कैसे याद किया, दस्यु सुंदरी फूलन देवी के नाम पर उसको याद कर लिया था। फूलन देवी, दस्यु सुंदरी कहा जाता है ना उनको। समझिए वो क्या थे, वो चोर। ये सिर्फ मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, आप इसका कोई अन्य अर्थ ना निकालें। चोर का पर्यायवाची जो होता है वो दस्यु होता है। हम आपको यहाँ पर जितने भी तीनों दिए गए सबके पर्यायवाची आपको बता देना चाहते हैं। देखिए वैशाख नंदन, आप सोचिए वैशाख नंदन। दोस्तों वैशाख नंदन को याद करने की एक जो ट्रिक है, ट्रिक क्या कहूँ, छोटी सी कहानी है, मुझे मेरे सर जी ने बताई थी। मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि एक बार एक गुरु जी थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो गुरु जी क्या करते थे, वो अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, वही सब उनके आश्रम में रहते थे। गुरु जी ने एक गधा पाल रखा था और वो गधे से बड़ा प्रेम करते थे, उसको खिलाते पिलाते थे। तो एक बार उनका गधा मर गया तो गुरु जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने क्या किया, जिस तरह से अपने हिंदू धर्म में हम किसी का श्राद्ध करते हैं तो अपने सिर का मुंडन करवा लेते हैं, उन्होंने उसके याद में अपने सिर का मुंडन करवा लिया। मुंडन करवा लिया तो उनके शिष्य ने पूछा, भाई गुरुदेव ये क्या हुआ, आपने इस प्रकार का क्यों, कि अपने बाल क्यों उतरवा दिए? क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि वैशाख नंदन की मृत्यु हो गई है, वैशाख नंदन की मृत्यु हो गई है। अब उनके शिष्य नहीं जानते थे कि उस गधे का नाम वैशाख नंदन है। तो उनके शिष्यों ने सोचा चलो भाई गुरुदेव के कोई खास व्यक्ति रहा होगा वैशाख नंदन, जब गुरुदेव ने हमारे बाल उतरवा दिए तो हम भी बाल उतना उतरवा देते हैं। तो उनके शिष्यों ने बाल उतरवा दिए अपने, सही लोग ने मुंडन करवा लिया, सब मुंडे हो गए एकदम। उसके बाद क्या हुआ, अब वो जितने शिष्य थे जहाँ कहीं भी जाते कोई उनसे पूछता भाई अपने बाल आपने क्यों उतरवा दिए, तो वो कहते भाई वैशाख नंदन की मृत्यु हो गई, वैशाख नंदन की मृत्यु हो गई इसलिए ऐसा किया। इसी तरह से चारों तरफ जहाँ देखो तहाँ सब जो है अपना सिर ही मुड़वा बैठे थे। एक बार एक व्यक्ति था, उसने सोचा भाई आखिर वैशाख नंदन है कौन, इसका पता लगाते हैं। लोगों ने दूसरे से पूछना शुरू किया वैशाख नंदन है कौन, हम जानते सब। पूछते पूछते लोग पहुँच गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव वैशाख नंदन कौन था जिसके मरने के कारण आप इतना दुखी हैं, आपने अपने बाल उतरवा लिए? तो गुरुदेव ने कहा वो तो गधा था, मेरा एक गधा था। तो बताइए पूरा बाजार जो है अंधा नुकरन में अपने बाल उतरवा बैठा एक गधे के मरने के कारण। तो मुझे ये जब मैं 6 में पढ़ती थी तो मुझे मेरे सर ने बताया था, बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मुझे अभी भी याद है ये वैशाख नंदन। ठीक है, वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची है, गधे का। और गधे को क्या क्या कहा जाता है, खर कहेंगे, गर्दभ कहेंगे, धूसर, रासा, बेसर, चक्रीवान और गधा। उसके अलावा आपका आगार जो है, आगार का यानी किसका पर्यायवाची है, आगार जब गेह, घर, निकेतन, भवन, सदन, आयतन, आवास, निलय या फिर धाम, इसका पर्याय घर का पर्यायवाची है आगार। और आपको पूछा जाता है सारंग, सारंग का अर्थ क्या क्या होता है, सारंग का अर्थ होता है चंद्रमा, हिमांशु, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, निशाकर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सारंग का पर्यायवाची। और चोर का पर्यायवाची मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, चोर के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो चोर का पर्यायवाची है आपका
तस्कर, तस्कर, रजनीचर, मूसक, मूसक से आप मूसक मत समझ लीजिए, इसको मूसक है ये। कुंभिल, खनक और साहसिक। सोचिए चोर का पर्यायवाची साहसिक भी होता है भाई, चोरी करने के लिए भी साहस की आवश्यकता होती है, ऐसे थोड़ी कोई चोरी कर पाएगा, तो उसका नाम साहसिक है। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना? तो कुंभन दास की, नाभा दास की, रहीम दास की या फिर असखान की। दोस्तों साहित्य जो है पढ़ने में बहुत ही मजेदार, अगर मैं सभी कवियों से जुड़ी हुई आपको कुछ ना कुछ बातें बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल तो हम देखते हैं ये नाभा दास की रचना है, भक्तमाल जो है नाभा दास की रचना है। असखान को आप जानते ही हैं, और कुंभन दास और रहीम दास ये भी कवि हैं। आगे आने वाले वीडियो में इनके बारे में बताऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है अभी। आइए देखते हैं अगला। अगला आपसे पूछा जा रहा है, गोदान उपन्यास की रचना किस वर्ष हुई? 1916 में हुई, 1926 में हुई, 34 में या फिर 36 में हुई? दोस्तों आप जानते ही होंगे गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे। वो एक महान उपन्यासकार थे। उन्होंने कितने उपन्यास लिखे? सबसे पहला उपन्यास जो उनका आता है वो आता है 1918 में। 1918 में उन्होंने पहला उपन्यास लिखा। उसके बाद दूसरा उपन्यास उन्होंने लिखा 1921 में, वरदान था। पहला उपन्यास जो था वो सेवा सदन था 1918 में। दूसरा कौन सा था? 1921 में था उनका वरदान। उसके बाद उन्होंने लिखा प्रेमाश्रम। कौन सा लिखा? प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम कब लिखा? 1922 में। फिर उन्होंने लिखा रंगभूमि, ये लिखा था 1925 में। कायाकल्प लिखा 1926 में। और आपका निर्मला लिखा 1900, निर्मला कभी लिखा? निर्मला भी 1926 में ही है। और कौन सी है? और उसके बाद एक प्रसिद्ध है ये प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा उन्होंने कब लिखा? 1929 में। 1929 में। गबन कब लिखा? 1931 में लिखा उन्होंने। ये सारे के सारे उपन्यास महत्वपूर्ण है, आप याद कर लीजिए, कम से कम नाम तो आप जानते ही रहिए। कर्मभूमि लिखा 1932 में। गोदान लिखा 1936 में। गोदान इनका आखिरी पूर्ण उपन्यास कहा जाएगा। उसके बाद उन्होंने मंगलसूत्र लिखा था, जो कि मंगलसूत्र इनका अपूर्ण रह गया था। दोस्तों यदि आप कभी मौका मिले तो आप उपन्यास जरूर, गोदान उपन्यास जरूर पढ़िए। गोदान, गबन, सेवा सदन, मैंने कई सारे उपन्यास पढ़ रखे। कर्मभूमि, वरदान, ये सारे उपन्यास मैंने पढ़ रखे, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको मौका मिलता है तब जरूर पढ़िए इसे। आइए अगला देखते हैं। अगला भी आपको जो देखिए ये भी बहुत अच्छे कवि हैं आपके। ये क्या पूछा यार आपसे? अधिसूधो स्नेह क मार्ग है, जहाँ नेक सयान बाक नहीं। तुम कौन सी पाटी पढ़े हो, लाला मन ले हूँ पर दे हूँ छटाक नहीं। आप बताइए ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति आलम, बोधा, घनानंद या फिर इनमें से कोई नहीं? किसकी पंक्ति है आप बताइए तो, थोड़ा सा मैं भी देखूँ आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। किसकी पंक्ति है ये? चलिए हम बता रहे हैं आपको। फिलहाल ये घनानंद जी हैं। घनानंद जो थे आपको रीति मुक्त का विधारा के कवि थे। और दोस्तों ये रीति काल के कवि थे। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि घनानंद क्या करते थे? वो सुजान से प्रेम करते थे। सुजान कौन थी? वो दरबार, जिस दरबार में जो रहते थे ये, उस दरबार में वो नृत्यांगना थी। तो ये सुजान से प्रेम करते थे और वो प्रेम जो था उनका एक तरफा प्रेम था। सुजान से ये प्रेम करते थे लेकिन सुजान इनसे प्रेम नहीं करती थी। तो एक बार घनानंद जी की तबीयत थोड़ा ख़राब हुई, तो राजा जी थे, उन्होंने घनानंद को आदेश दिया कि घनानंद कुछ सुनाओ तुम, हम सुनना चाहते हैं। तो घनानंद बोले महाराज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपको कुछ नहीं सुना पाऊंगा। तो किसी जो कुछ दरबारी जो थे वो घनानंद से जलते थे, वो किसी तरह उनको राज्य से निकलवाना चाहते थे। तो उन्होंने महाराज से कहा महाराज अगर अभी सुजान कह दे तो ये ज़रूर गाने लगेंगे, सुजान के कहने पर ये ज़रूर गाएंगे। महाराज ने सुजान को बुलवाया। सुजान आई और उनसे कहा गया कि तुम कहो घनानंद को गाने के लिए। सुजान ने घनानंद से कहा गा दीजिए। घनानंद गाना शुरू कर दिया। जब गाना शुरू किए तो बादशाह की तरफ पीठ करके बैठ गए और सुजान की तरफ मुँह करके बैठे थे। बादशाह ने सुना, गाना तो बहुत बढ़िया था उनका, जो कविता उन्होंने जो भी गाया हो वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी कि वह मेरा अपमान कर रहा है। और तुरंत उन्होंने अपने राज्य से उनको निकाल दिया, निकल जाने का आदेश दे दिया। इन्होंने सुजान से कहा सुजान तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि भाई सुजान तो इनसे प्रेम करती नहीं थी, ये सुजान से प्रेम कर। सुजान ने कहा नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। फिर ये चले गए वृंदावन। वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए और वहीं पर जाकर ये रहने लगे। फिर वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है, वो अलग कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें साक्षात रसमूर्ति कहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। साक्षात रसमूर्ति कहा है और इन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। जवादानी का दावा रखने वाला कवि कहा जाता है इनको। और आलम जी कौन थे? आलम जो थे, आलम
भी एक शेख रंगरेजी नाम की कोई स्त्री थी, उससे प्रेम किया करते थे और ये हिंदू थे, लेकिन इन्होंने उसके प्रेम को पाने के लिए अपना जाति परिवर्तन कर लिया था और ये मुसलमान हो गए थे। धर्म अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़कर ये मुसलमानों को थे। और बाकी बचते हैं आपके बोधा जी का जो उपनाम था वो बुद्धिसेन था, यानी बुद्धिसेन इनका नाम था और बोधा इनका उपनाम था, और ये उपनाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? आप साहित्य पढ़ेंगे, बहुत मज़ेदार है। साहित्य के क्वेश्चन आते हैं तो कोई ना कोई कहानी ज़रूर उनसे जुड़ी होती है और बताने बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अब आइए देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, ये 4 ऑप्शन जो हैं वो किस लिए दिए गए हैं। पूछा जा रहा है आपसे हिंदी का क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का क्रांतिकारी कवि जो है वो कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। और ये सुमित्रानंदन पंत जी ने क्या कहा जाता है, पंत जी को कहा जाता है नंद जी, नयन, लक्ष्मण और मुकुल। और सच्चिदानंद वात्स्यायन जो थे, इनका पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था। अज्ञेय के नाम से कविताएं करते थे और इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। अज्ञेय को क्या कहा जाता है, कठिन गद्य का प्रेत। और कुट्टिचाटन उपनाम से भी ये लेखन कार्य करते थे। जयशंकर प्रसाद जी का आपको पता ही है, जयशंकर प्रसाद जी कलाधर उपनाम से लेखन कार्य करते थे, कलाधर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? आइए हम अगला देखते हैं। विपत जाल में संधि विच्छेद, विपत जाल का संधि विच्छेद निम्न में से क्या है। विपत जाल, विपत जाल, विपत जाल, विवद जाल, विपत जाल। इसमें हलंत पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर आपने हलंत को ध्यान नहीं दिया तो आपका गलत हो जाए, क्योंकि ये हिंदी है और हिंदी में लगती है बिंदी। हर एक बिंदी और हर एक हलंत का जो है अपना ही महत्व है। अगर आप थोड़ा सा भी चूके और जल्दबाजी में तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत दे बैठेंगे। ध्यान दीजिए, इसका जो सही विच्छेद होगा वो हो जाएगा विपत जाल। ये विपत जाल, यानी विपत जहाँ पर आधा है, दोनों जा मिलते हैं, फिर ये आधा जा यहाँ रहता है, मिल जाता है विपत जाल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है संन्यास में कौन सा उपसर्ग है। संन्यास में कौन सा उपसर्ग है। जी हाँ दोस्तों, संन्यास में जो आपका उपसर्ग है वो है सम उपसर्ग। सम उपसर्ग है, फिर इसका जो इस तरह से होता है समधन न्यास, समधन न्यास, और ये बन जाता है संन्यास। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण शब्दों निम्न में से किसका प्रयोग प्रत्ययों का किया जाता है। यानी जो किन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण में किया जाता है। कृदंत प्रत्यय का, तद्धित प्रत्यय में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी वो प्रत्यय क्या कहलाएंगे जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण से बनते हैं। उन प्रत्ययों को क्या कहा जाएगा दोस्तों, उसको कहा जाएगा तद्धित प्रत्यय। बाकी जो बच रहे हैं उनको आप कृदंत प्रत्यय कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण धातु से जो धातु में लगकर जो प्रत्यय बनेंगे उनको कहेंगे आप तद्धित प्रत्यय। बाकी जो बच जाते हैं उनको कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और यह आपसे पूछा जा रहा है कल के लिए एक क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको देना होगा हमारे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनका भी भला हो सके। क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। त का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है। मैंने आपको उच्चारण से संबंधित सभी सूत्र वीडियो में ही बताए थे। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। नहीं याद है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे वीडियोज़ को देखिए जो कि पहले से ही प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, उनको देखिए और उच्चारण स्थानों को याद करिए। आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप निरंतर बने रहते हैं तो हमारे चैनल पर तो कोई भी परीक्षा ऐसे जिसमें हिंदी का कोई क्वेश्चन आए और आपकी नज़रों से बच के चला जाए, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन उसके लिए लगातार आपको चैनल बने रहना होगा। और सिर्फ बने ही रहना ही नहीं, आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप उसके नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, उसको समझने का प्रयास करिए, तभी आपको कोई चीज़ याद होगा। एक बार में किसी को कुछ भी याद नहीं होता है। यदि आपको नौकरी लेनी है, सफलता हासिल करनी है, अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, तो आपको जगना होगा, आपको पढ़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।